गिव एंड टेक क्राउड बेस एक ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म है जो दूसरों की मदद करने के लिए अपने आप को समझाने का व्यापार है, बिजनेस है। ये केरला से स्टार्ट है, 3 साल पूरे कर चुका है। हमने और आपने अपने लाइफ में बहुत सारे हेल्पिंग प्लेटफॉर्म देखा होगा, किया होगा। जिसने भी अपने लाइफ में हमने हेल्पिंग प्लेटफॉर्म किया होगा, तो गिव एंड टेक की जानकारी लेने के बाद आप इसको मिला सकते हैं कि क्या ऐसा हेल्पिंग प्लेटफॉर्म आपने अपने जीवन में किया था। ये चीज़ें आप और हम डिस्कस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आप और हम आप अपने आप से बात कर सकते हैं। आप गहन चिंतन मनन कर सकते हैं कि क्या गिव एंड टेक जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने अपने लाइफ में किया था। ये फ़ैसला आप कर सकते हैं, ये आप सुझाव देंगे, ये आप फैसला करेंगे अपने आप से। पूरी दुनिया में हेल्पिंग प्लेटफॉर्म चलता है, अलग अलग करेंसी के रूप में, अलग अलग भाषाओं में के अंदर। और आज भारत के अंदर, क्योंकि हम सभी इंडियन रुपीस में काम कर रहे हैं गिव एंड टेक कंपनी के अंदर, इसलिए वर्ल्ड की छोड़िए, हम बात करते हैं भारत के अंदर। आज भी बहुत सारी ऑनलाइन हेल्पिंग प्लेटफॉर्म चल रही हैं। इन सभी की जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन बहुत सारे चल रहे हैं। हेल्पिंग कॉन्सेप्ट में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर अधूरे रह जाते थे। ये आपने भी अपने लाइफ में देखा होगा और मैंने भी देखा है। लोगों का पहला सवाल होता था कि इसका मालिक कौन है। जवाब होता था मालूम नहीं मुझे। कहाँ से चल रहा है, जवाब होता था मालूम नहीं मुझे। कब तक चलेगा, मालूम नहीं मुझे। क्या विज़न है इस प्लेटफॉर्म का, मालूम नहीं मुझे। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे हेल्पिंग प्लेटफॉर्म किया जहाँ ये सारे सवालों के जवाब अधूरे रहे। आपने भी इन सारे सवालों के जवाब अधूरे पाए होंगे हेल्पिंग प्लेटफॉर्म क्राउड फंडिंग में। ये सवाल ख़त्म हो गया जब हमारी मुलाकात गिव एंड टेक प्लेटफॉर्म से हुई। अब यहाँ पर भी लोग सवाल तो वही करेंगे कि क्या ये प्लेटफॉर्म कहाँ से चल रहा है। तो जवाब क्या होगा मेरा, केरला से चल रहा है। इस प्लेटफॉर्म के मालिक कौन है? प्रशांत पंचिकल इस प्लेटफॉर्म के मालिक हैं। ये प्लेटफॉर्म कब से चल रहा है? 24 फरवरी को तीसरा साल कंप्लीट कर लिया है। इस प्लेटफॉर्म की क्या ऐसी ख़ास बात है? तो मैं आपको बता दूं, इस प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन आरओसी से हुआ है। अब आप ये आरओसी क्या है, तो इसके बारे में हमें जानकारी रखने की आवश्यकता है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भारत सरकार की एक साइट है, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसके अंतर्गत 5 डिवीज़न आता है। पहला डिवीज़न है आरबीआई, दूसरा डिवीज़न है आईआरडीए, तीसरा डिवीज़न है सेबी और चौथा डिवीज़न है आरओसी और 5वां डिवीज़न है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो पहले डिवीज़न की बात करूं आरबीआई की, तो ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को देखती है। दूसरा डिवीज़न है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये इसका कंट्रोल सारे इंश्योरेंस सेक्टर पे होता है। उदाहरण के तौर पर एलआईसी, बजाज एलियांस और सारा इंश्योरेंस सेक्टर को ये कंट्रोल करती है। तीसरी मैं सेक्टर की बात करूं उस डिवीज़न, तो वो है सेबी। तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया के शेयर बाज़ार आपने सुने होंगे, एमसीए, बीएससी, एनएससी, ये सारी चीज़ें आपने सुने होंगे। इस सब चीज़ों को कंट्रोल करती है सेबी। अब चौथी बात करते हैं आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी हो, कोई भी सिस्टम हो, एज ए लीगल तरीके से काम करती है तो उसे आरओसी पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। एमसीए की साइट खोलकर आरओसी डिवीज़न में जाकर आप गिव एंड टेक का सिन नंबर डालकर चेक कर सकते हैं इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके मालिक कौन है, इसका एड्रेस कहाँ का है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ दिख जाएंगी। आरओसी ऐसे ही रजिस्ट्रेशन नहीं दे देता है कंपनी को। कंपनी का मेमोरेंडम चेक करती है कि कंपनी किस तरह का काम करेगी। कहीं कोई परसेंटेज वाला प्लान तो नहीं चलाने वाली है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट वाला प्लान, मनी लॉन्ड्रिंग का काम तो नहीं करने वाली है, कहीं कोई कंपनी के पीछे 2 नंबर का काम तो नहीं करने वाली है। इन सारी चीज़ों की छानबीन मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में होने के बाद आरओसी तब जाकर रजिस्ट्रेशन करती है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो इंडिया
इंडिया का सामान जब बाहर जाता है तो उसे एक्सपोर्ट, और जब विदेशों से सामान इंडिया में आता है तो इंपोर्ट, इन सारे को कंट्रोल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब ये 5 डिवीज़न में से ROC रजिस्ट्रेशन दिया गिव एंड टेक कंपनी को, तो ये खास बात है। अब आप मुझे बताइए, आज तक आपने ऐसी कोई क्राउड फंडिंग ऑनलाइन हेल्पिंग प्लान किया है जिसको ROC रजिस्ट्रेशन दिया है, जिसके ऊपर GST लगता हो? ऐसा हेल्पिंग प्लेटफॉर्म किया है? हमारे पैसों का पर इनवॉइस बिल नंबर के साथ मिलता हो, ऐसा हेल्पिंग प्लेटफॉर्म किया है? जवाब होगा नहीं। इसके प्रमोशन के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगे हों, बड़े बड़े सेमिनार होते हों, जिसके प्रमोशन के लिए छोटे छोटे ब्रांचेस खुल रहे हों, मैं हेल्पिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। जवाब मिलेगा नहीं। 15 साल से मैं भी इंडस्ट्रीज़ में हूँ, मुझे तो हेल्पिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिला था ऐसा। आज जो गिव एंड टेक मिला है, अगर आपके लाइफ में भी हेल्पिंग प्लेटफॉर्म मिला हो तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर कमेंट करें।